हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज फिर मैं आपका अपना यूट्यूब चैनल उड़ान कंपटीशन एकेडमी में स्वागत है। आज मैं चक्रवृद्धि ब्याज लेकर के आया हूं चैप्टर, और इसमें हम जो है बहुत आसान और सरल भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और अगर आप समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, तो हमारे वीडियो को आप लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो चलते हैं। ये चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि मैं बचपन से एक फॉर्मूला बेस पे पढ़ते आ रहा हूं, जैसे कि अमाउंट ए बराबर पी इंटू 1 + R/100 यानी 100 पर पावर n। यहां पर ए को हम मिश्रधन से डिनोट करते हैं, मिश्रधन। पी को क्या बोलते हैं? मूलधन बोलते हैं। पी को मूलधन बोलते हैं, और आर को दर बोलते हैं, और एन को समय बोलते हैं। जैसा कि आप लोगों को इसके बारे में ज्ञात है। अब ये अमाउंट हो गया, और सी आई बराबर इसी को हम यानी सी कंपाउंड इंटरेस्ट। सी का मतलब कंपाउंड, आई का मतलब इंटरेस्ट होता है। तो इसको हम क्या लिखते हैं? पी इंटू ब्रैकेट 1 + R/100 पर पावर n -1 लिखते हैं। ये फॉर्मूला लिख करके तब हम इस पर क्या करते हैं? सारे वैल्यू को पुट करते हैं, तब उसको हम सॉल्यूशन करते हैं। लेकिन मैं अब इससे दूर जाने का प्रयास कर रहा हूं, और आप लोगों को भी मैं इससे दूर होने का भी प्रयास करा रहा हूं। तो ये देखिए, ये हमने बैक यानी पिछली कक्षा में, मैंने जो भी मेरा बेसिकली स्टडी था बचपन से, वो चीज हम पढ़े। लेकिन अब हमें कंपटीशन की तैयारी करनी है और कंपटीशन एग्जाम को फेस करना है, तो हमें वहां पर समय सबसे बड़ी महत्वपूर्ण रखती है। तो उस समय को बचाने के लिए मुझे, अगर हम इस पे आधारित चलेंगे, इस फॉर्मूला बेस पे चलेंगे, तो हमें बहुत सारा समय लगेगा। 5 मिनट मैक्सिमम लग सकता है। तो हम चाहते हैं कि ये मैक्सिमम समय क्यों लगेगा, उसका समाधान है। क्या समाधान है? तो पहली बात, एक शॉर्ट कुछ रूल है जिसको हमें दिमाग में रखना है, और रख करके तब उसको हम हल करेंगे तो आसानी से सवाल बनेगा। और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर साबित होगा। तो ये जैसे कि 2 वर्ष के लिए अगर हमें पूछा जाए, 2 वर्षों के लिए अगर लिखा रहे, तो गौर फरमाइएगा, 2 वर्षों के लिए रहेगा तो इसको हम 2:1 कहेंगे, राइट। अभी हम ये सिर्फ लिख रहे हैं, और आगे जब हम कुछ प्रॉब्लम आपको हम यहां पर लिखेंगे और उस पे आधारित जब सवाल को हम सॉल्यूशन करेंगे, तो आप कहेंगे बिल्कुल परफेक्ट है सर, मैं इसको लाइक करता हूं। 2 वर्षों के लिए 2:1 हो जाएगा। यदि 3 वर्ष रहे, 3 वर्षों के लिए पूछा जाए, 3 वर्षों के लिए पूछा जाए, तब क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, 3 वर्ष तो लिखेंगे ही, और ये 2 और 1 यहां पर 3 जोड़ देंगे, और 1 लास्ट में ये रख देंगे। ये हो गया आपका 3 वर्ष का अनुपात, राइट। फिर अब हमें 4 वर्ष के लिए पूछा जाए, थोड़ा इसको सजा देते हैं तो आपको समझने में अच्छा रहेगा। यदि हमें 4 वर्षों के लिए पूछा जाए, 4 वर्षों के लिए, तब क्या करेंगे? तो 4 तो रहेगा ही, क्या करेंगे? इसी को देखिए, 4 को तो लिखेंगे, 3 और 3 क्या बोलेंगे? 6 बोलेंगे। 3 और 1 क्या बोलेंगे? 4 बोलेंगे, और 1 यहां पर लिख देंगे। अब देखते जाइए, ऊपर से ही ये सारा फॉर्मूला आपको हम याद करने का एक तरीका बता रहे हैं। ये भी 4 वर्ष का हो गया। अब नीचे फिर आ जाइए, अगर हमें 5 वर्ष पूछ दे, 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए पूछा जाए, तब क्या होगा? 5 तो हम लिखेंगे ही,
6 और 4 कितना होता है 10, फिर 6 और 4 कितना होता है 10, 4 और 1 कितना होता है 5, और 1 यहां पर लिख दीजिए। ये हो गया 1 2 3 4 5। इसी तरह 6 वर्ष का आप खुद लिख सकते हैं। इसी तरह 6 वर्ष का भी आप खुद लिख सकते हैं। 6 वर्षों के लिए आराम से आप लिख सकते हैं। तो ये एक मेरा समझाने का तरीका हुआ। आप इसको दिमाग में कैसे, फिर एक बार हम रिपीट करते हैं, आप इसको ध्यान से देखेंगे बिना स्किप किए हुए। क्योंकि देखिए, जब तक आप पूर्ण वीडियो किसी का भी अगर नहीं देखते हैं, किसी भी महानुभाव शिक्षक का, तो आप नहीं सीख पाएंगे। इसलिए आप इसको गौर से देखिए, समझिए, तभी आप सीखेंगे। और फुल वीडियो देखेंगे तभी आपको फुल नॉलेज आपके दिमाग में आ जाएगा। 2 वर्षों के लिए पूछा गया तो 2:1 बोलेंगे। 3 वर्षों के लिए 3 3 1, 4 वर्षों के लिए 4 6 4 1, 5 वर्षों के लिए 5 10 10 5 1। ये अनुपात में हम लिखे हैं। अब हम इस अनुपात के जरिए अब हम कुछ प्रॉब्लम लेके आते हैं, और उस प्रॉब्लम को जब फेस करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये बिल्कुल राइट है। हमें आने वाले परीक्षा में चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होगा उसमें मुझे मददगार साबित होगा। तो चलते हैं कुछ प्रॉब्लम लेकर के। आइए, इसको आप नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज कर करके, ताकि फिर, या नहीं नोट कर सकते हैं तो बैक करके आप पीछे करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसको हम मिटाते हैं और कुछ हम प्रॉब्लम अभी आपको बता रहे हैं। चलिए, अब है कि जैसे अगर पूछ दिया जाए सवाल कि 4,000 रुपये मूलधन का, 4,000 रुपये मूलधन का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब दर 5% तथा समय 2 वर्ष हो, राइट। और दर वार्षिक दर हो, दर क्या हो, वार्षिक दर हो, वार्षिक देय हो। देखिए, ये हम अपनी भाषा में लिखे हैं, कोई किताबी भाषा नहीं है। ये आप खुद समझ भी जाएंगे। 4,000 रुपये मूलधन का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब दर 5% तथा समय 2 वर्ष हो, दर वार्षिक दर हो। माने वार्षिक दर ही हल किया जाता है, इसका गणना किया जाता है वार्षिक दर ही। तो यहां पर देखिए, हमको पहले यह पता करना है कि भैया यहां पे दर क्या है, समय क्या है, मूलधन क्या है। तो इसको पहले हमको मालूम करना जरूरी है, क्योंकि सीधा हमको लाइन पढ़ने से ऐसा कुछ भी हासिल नहीं होगा। हमें यह जानना है कि कौन क्या है, पहचानना बहुत जरूरी है। तो यहां पर जैसे 4,000 लिखा हुआ है, ये आपका मूलधन तो हो ही गया, यहां तक मूलधन बता ही रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये प्रश्न कर रहा है जब दर क्या हो, यानी रेट क्या हो 5% और समय क्या हो 2 वर्ष हो, और दर वार्षिक दर हो, ठीक है, सालाना जिसको बोलते हैं। अब देखिए, हमने सीखा कि 2:1 2 वर्ष के लिए, तो हम 2 वर्ष तो हमको यहां दिख रहा है, तो हमको दिमाग में आ गया ये बात, 2:1 दिमाग में आ गया, राइट। इसको आप दिमाग में रख लीजिए। इस 4,000 को आप यहां लीजिए,
4000 को। अब यहां पर दर क्या है 5%, सीधा यहां पर 5% से क्या कीजिए गुना कर दीजिए। 5% का मतलब 5/100, जैसा कि आप जानते हैं ये 0 डबल 0 कट गया, ये दोनों जो कट गया, तो 40 पंचे आप कितना कहेंगे 200। ये 200 आपका क्या निकल गया, ब्याज निकल गया, राइट। ये हो गया प्रथम वर्ष, ये हो गया फर्स्ट, ठीक है, प्रथम वर्ष का ये हो गया। उसके बाद ये 200 को क्या कीजिए यहां ले आइए, ये 200 को यहां ले आइए, फिर इसका क्या कीजिए 5% कीजिए, इसका क्या कीजिए 5%, ये डबल 0 और ये डबल 0 काट दीजिए। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे गुना करेंगे तो 5 दूना कितना होगा 10 हो जाएगा। ये आपका हो गया कितना वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, राइट। ये प्रथम वर्ष के लिए, ये 2 वर्ष के लिए हो गया। अब ऊपर देखना है हमने क्या लिखा 2:1 लिखा, तो आप इसमें क्या कीजिए 2 से गुना कर दीजिए, फिर 1 लिखे तो अब इसमें अगला वाला में 1 से गुना कर देना है, तो आगे क्या निकल के आएगा 200 दूना 400 आ जाएगा। इसको आप यहां 400 लिखिए, फिर 10 को 1 से गुना करेंगे तो क्या निकल के आएगा 10 आ जाएगा। अब इस दोनों को क्या करना है प्लस कर देना है, तो 400 कितना निकल गया 10, 410 आपका जो है ये आपका हो गया चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, जो कि आपका आंसर हो गया। तो आप सीख गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप सीखते होंगे, समझते होंगे। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी का अगर मान लीजिए 3 वर्ष का दिया जाए तो 3 वर्ष कहेगा तो फिर हम 10 को लेके यहां चलाएंगे और फिर 10 को हम क्या करेंगे 5% निकालेंगे, फिर आगे फिर जोड़ देंगे, यही करना है। 4 वर्ष पूछेगा बस इसी तरीका से आगे बढ़ेंगे, 5 वर्ष पूछेगा इसी तरीका से आगे बढ़ेंगे, बस इसी तरह से आगे बढ़ते जाना है और बनाते जाना है। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए हितकर साबित होगा, आप समझेंगे सीखेंगे और भूलेंगे नहीं कभी, ये तय है। इसलिए इसको बार बार बनाइएगा, बार बार सीखिएगा, और जो ही आपके पास प्रैक्टिस सेट हो उसी को बनाइए और ऐसे सवाल को ढूंढ ढूंढ के बनाइए, और फिर दूसरे टाइप हम इसी के तर्ज पर फिर बताते हैं और बताएंगे। और अगर ये आप सीख गए हैं तो इसको 1-2 सवाल और अपना खुद नोटबुक निकालिए और उसको बनाइए, जो ही किताब है उसी से आप बनाइए, सीखिए, समझिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।